नमस्कार, 10 मेहदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासिंदानी। बताएंगे आपको 10 मेहदम में आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और देंगे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भी जनरल बिपिन रावत को। लेकिन पहले आज का सवाल बताने का वक्त है, जो कि हर रोज की तरह हम आपको सवाल बताते हैं जिस पर आप अपनी राय रखते हैं। आज का सवाल जल्दी से देख लीजिए। ट्राई सर्विस जांच से क्या हेलीकॉप्टर हादसे की सही वजह पता लग पाएगी? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में और शो के अंत में 10 मेहदम के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा, नतीजे होंगे, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज जनरल रावत जाते जाते पूरी दुनिया को रुलाकर चले गए। 17 तोपों की सलामी दी गई। जब ये तोपों की आवाज गूंज रही थी बरार स्क्वायर में, तब सभी की रूह तक रोने लग गई। कुछ ऐसा व्यक्तित्व जनरल बिपिन रावत का था। ये कहानी है पौड़ी के छोटे से गांव सेना से निकले एक हिम्मती नौजवान बिपिन रावत की, जो देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर पहुंचा। उनकी बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। आंख नम थी, मन उदास था। पिता की जिंदगी भर की यादें थीं, बस यादें रह गई हैं। जनरल को श्रद्धांजलि। अमर रहे! अमर रहे! जांबाज जनरल को आखिरी सैल्यूट। सत्रह तोपों से दी गई सलामी। बेटियों ने दी मुखाग्नि। देश का बहादुर योद्धा देश की मिट्टी में मिल गया। जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार से पहले जब जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर एक चिता पर रखा गया, तो सभी की आंखें नम हो गईं। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया था। किसने सोचा था कि 1986 में शादी के बाद साथ रहने वाले जनरल और उनकी पत्नी की अंतिम विदाई भी एक साथ होगी, और वो भी एक चिता पर। काल ने उनसे उनकी जिंदगी तो छीन ली, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम को मौत भी नहीं कम कर सकी। दोनों बेटियों ने जब अपने माता पिता को मुखाग्नि दी, तो बरार स्क्वायर पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। अपने सेना नायक को विदाई देने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरार स्क्वायर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने मां भारती के वीर सपूत को आखिरी सलामी दी। तीनों सेना के प्रमुखों ने सीडीएस जनरल रावत को आखिरी सैल्यूट किया। अंतिम विदाई से पहले जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में दिल्ली की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीडीएस रावत के घर से बरार स्क्वायर तक अंतिम सफर के दौरान दिल्ली के लोगों ने अपने चहेते जनरल के सम्मान में नारे लगाए। लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी, तो सड़कों पर लोग जनरल रावत की एक झलक पाने के लिए दौड़ लगा रहे थे। ये दिखाता है कि जनरल रावत लोगों के बीच कितने लोकप्रिय थे। वो जन जन के जनरल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे बीच से एक शेर की अंतिम विदाई हुई है, लेकिन सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ गया। अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले सीडीएस रावत के आवास पहुंचकर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने जनरल को आखिरी सलाम किया।
देश का इतना बहादुर सेनापति इस तरह से चले जाएंगे अपनी पत्नी के साथ और बाकी सेना के पदाधिकारियों के साथ, ये बहुत ही पीड़ादायक है। इस समय जैसे वो खड़ी हैं ना, उनका खड़ा होना ही एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो बिपिन रावत और मधुलिका जी की बेटियां हैं, लेकिन सब निशब्द है, सब निशब्द है। आज नम है हर आंख, सेना नायक को अंतिम विदाई। बहुत याद आएंगे जनरल रावत। जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहाँ उनकी दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को पुष्पांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जनरल रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जनरल रावत मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस नेता हरीश सिंह रावत ने भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। बहुत बड़ी क्षति है और हम सभी बहुत दुखी हैं और उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। चाहे चीन के मामले हों, चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल भी पहुंचे। मेरे उनसे काफी अच्छे संबंध थे। जब भी मिलना, मुस्कुरा कर मिलना, कई चर्चा होनी। देश का इतना बहादुर सेनापति इस तरह से चले जाएंगे अपनी पत्नी के साथ और बाकी सेना के पदाधिकारियों के साथ, ये बहुत ही पीड़ादायक है। ये देश को एक बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश ने योग्य सेनापति को खोया है। उनकी भरपाई करना आसान नहीं। स्तब्ध है। देश ने एक बहादुर सेनानी और एक योग्य सेनापति को खोया है। यह निश्चित रूप से ऐसी क्षति है जिसकी निकट भविष्य में भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद भी भावुक हो गए। मनोज तिवारी ने कहा, दुख की इस घड़ी में जिस तरह से उनकी बेटियों ने हिम्मत दिखाई वो बड़ी बात है। इस समय जैसे वो खड़ी हैं ना, उनका खड़ा होना ही एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो बिपिन रावत और मधुलिका जी की बेटियां हैं, लेकिन सब निशब्द है, सब निशब्द है। ये वास्तव में अपूरणीय क्षति है। हम कह तो रहते हैं अपूरणीय क्षति, लेकिन ये वास्तव में अपूरणीय क्षति है। नेताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में जनरल रावत को अंतिम विदाई देने के लिए उनके आवास गए। जनरल रावत लोगों में कितने लोकप्रिय थे, इस बात का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि लोग महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और हरियाणा से अपने सेना नायक के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर के बाहर जुटे हुए थे। महाराष्ट्र से आए, कल रात को आई। जी। कितनी बड़ी क्षति महसूस कर रहे हैं? आज भी लोग जो है यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सीरियस हमारे बीच बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और अभी भी शौक में हैं हम 5-6 दोस्त पूरे कल रात को महाराष्ट्र के नासिक से आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में हम दोनों दोस्त नासिक में से आए हैं। बिल्कुल, और भी तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? श्रद्धांजलि बिहार से आए हम। आज कितनी बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए भी और युवा पीढ़ी खास तौर पर उनके कामों को हमेशा याद। बहुत बड़ा क्षति है अपने इंडिया के लिए, ये इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। देश ने अपने सेना नायक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत की शख्सियत ही ऐसी थी कि जो भी उनसे एक बार मिला वो उनको भूल नहीं पाया। जनरल रावत ने देश को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। देश आज यही कह रहा है, बहुत याद आएंगे जनरल रावत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश के एक और सैन्य बेटे को बेशुमार प्यार मिला, जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर मेजर जनरल बनने वाले थे। सोचिए जरा, उन्होंने अपनी बेटी को इतना प्रेरित किया, इतना प्रोत्साहित किया था कि 16 साल की छोटी सी उम्र में बेटी ने किताब तक लिख डाली। उनकी पत्नी ने कहा कि ब्रिगेडियर लिड्डर के जाने के बाद परिवार की जिंदगी खाली हो गई है। अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। 17 साल की आशना ने पिता को खोने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई, अपना जज्बा नहीं खोया। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की बेटी का ये हौसला बताता है कि ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है, उसको कितना मजबूत बनाया है। जिंदगी में गमों का पहाड़ टूटने के बाद भी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद आशना की आंखों में दुख साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरे पर गर्व के भाव थे। वो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और maybe it's destined and better things will come our way. ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका भी गम में डूबी है। पति की मौत की खबर के बाद वक्त जैसे थम सा गया है, लेकिन जिंदगी में ब्रिगेडियर की यादों के साथ आगे बढ़ने का जज्बा बरकरार है। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, whatever. अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। This is not the way we wanted him back, but if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर LS लिड्डर का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट में किया गया। ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और बीजेपी सांसद और पूर्व कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल हुए। गुरुवार को ब्रिगेडियर LS लिड्डर का पार्थिव शरीर जब पालम एयरपोर्ट लाया गया तो पीएम मोदी और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने ब्रिगेडियर लिड्डर के परिजनों से बात भी की थी। कि हमारे देश के एक बहुत वीर बहादुर ब्रिगेडियर LS लिड्डर, वो जिस प्रकार से दुर्घटना में गए हैं, देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। परिवार को तो हानि है ही है, लेकिन एक देश के लिए भी एक नौजवान, एक जो इस प्रकार का ब्रिगेडियर के नाते से, बल्कि अभी उनकी एक प्रमोशन होने वाली थी, देश की बड़ी कमान वो संभालने वाले थे, लेकिन अचानक प्रभु इच्छा जैसा भी है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें बीच में छोड़कर चले गए। इसका बहुत हमको कष्ट है, दुख है। कई पदकों से सम्मानित किए जा चुके ब्रिगेडियर लिड्डर का प्रमोशन होने जा रहा था। ब्रिगेडियर LS लिड्डर ने CDS जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहयोगी के रूप में सेना को रिफॉर्म करने का बड़ा पैमाने पर काम किया था। दूसरी पीढ़ी से सेना अधिकारी ब्रिगेडियर लिड्डर ने जम्मू और कश्मीर में भी आतंकवाद रोकने को लेकर काम किया और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर एक ब्रिगेड की कमान भी संभाली थी। ब्रिगेडियर लिड्डर का ना रहना देश के लिए बड़ा नुकसान है और दुख की घड़ी में उनका परिवार आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। देश भी उनकी पत्नी और बेटी के जज्बे को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए सभी योद्धाओं को हमारी श्रद्धांजलि।
आगे बढ़ते हैं और शो के अंत में हमने सवाल का जो जवाब है वो देने का वक्त आ चुका है। हमने सवाल पूछा था कू ऐप यूजर्स के लिए, ट्राई सर्विस जांच से हेलीकॉप्टर हादसे की सही वजह क्या पता लग पाएगी, और नतीजे आ चुके हैं जिसके मुताबिक 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 9% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ आज 10 में है दम में बस इतना ही।